नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 10वें दिन भी जारी है। किसानों की आज सरकार के साथ 5वें दौर की अहम बैठक होने जा रही है। 3 दिसंबर को आंदोलनकारी किसानों के प्रतिनिधिमंडल की बैठक जो सरकार के साथ हुई थी वो बेनतीजा रही थी। किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान भी कर दिया है और चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं सुनती तो वे राष्ट्रीय राजधानी की तरफ जाने वाली और सड़कों को भी बंद कर देंगे। तो किसानों का आंदोलन लगातार 9 दिनों से चला आ रहा है। आज किसान आंदोलन का 10वां दिन है और आज भी किसान लगातार दिल्ली के अलग अलग जगहों पर डटे हुए हैं और अपने आंदोलन को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। आज किसानों और सरकार की अहम बैठक है। किसान के प्रतिनिधिमंडल के साथ सरकार के 5वें दौर की बैठक आज होनी है। 4 बार बैठक पहले हो चुकी है जिसमें कुछ भी ऐसा परिणाम निकलकर सामने नहीं आया जिससे किसान संतुष्ट नजर आए हैं। और हमारे सहयोगी मिताली चंदोला इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। मिताली, किसानों की आज 5वें दौर की बैठक सरकार के साथ होने जा रही है, क्या माना जा रहा है? क्योंकि हर बैठक से उम्मीदें काफी ज्यादा जताई जाती हैं लेकिन आखिर में देखा जाता है कि बेनतीजा ही बैठक निकलती है। आज की बैठक में क्या कुछ खास मिलेगा? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि अभी तक बैठकों का दौर चलता जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके सरकार जो है वो किसानों को समझा नहीं पा रही है। जिस तरीके से तमाम दावे और वादे पहले किए गए थे कि किसानों को कुछ एक चीजें बारीकियां वो समझाना चाहती हैं और ये कानून जो है ये किसानों के हक में है, लेकिन किसान अपनी मांग पर अड़िग हैं। और वहीं पक्ष विपक्ष की भी अगर बात करी जाए तो दूसरे जो राजनीतिक दल हैं उनमें राजनीतिक गर्मी जो है वो देखने को मिल रही है। सब अपने पॉलिटिकल पोजिशनिंग को फोकस कर रहे हैं। वहीं जब हम किसान दल के नेताओं की बात करते हैं तो वो लोग भी अपनी मांगों पर अड़िग हैं। और आज जो बैठक है उससे पहले से आपको मैं बात बताना चाहूंगी, कल सारी रात बॉर्डर एरियाज पर जो है बैठक चली है। आज सुबह से भी जो है किसान यूनियन के जो लोग हैं वो बैठकें कर रहे हैं और उनकी तरफ से यही है मांगे हैं कि किस तरीके से वो सरकार को जो है अपनी मांग रख सके, अपनी मांगे मनवा सके। और साथ में ये रणनीति भी तैयार हो रही है कि अगर आज की ये जो मीटिंग है ये अगर विफल होती है तो आगे की क्या रणनीति रहेगी। आगे जो है बिल्कुल ये जो है बंद करने का जो है उनका पूरा ऐलान मिताली, बिल्कुल भारत बंद करने का ऐलान जो है वो किसानों की ओर से किया जा चुका है। क्या उम्मीदें जताई जाए कि आज की बैठक में कुछ ऐसा निर्णय लिया जाएगा जिससे किसान अपना आंदोलन खत्म कर देंगे या वाकई में 8 दिसंबर को भारत बंद रहेगा? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी ये बैठक होती है इससे पहले बैठकों का दौर जारी हो जाता है, चाहे वो किसानों की तरफ से हो या फिर सरकार की तरफ से हो। पहले जो है जब बैठकों का दौर चल रहा था तब सूत्रों के हवाले से ये खबर भी आ रही थी कि कुछ एक संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन सरकार इस बात पर पूर्ण रूप से अड़िग है कि कानून वापसी नहीं होगा और कानून में तब्दीलियां नहीं होंगी। लेकिन हाँ, कुछ एक चीजों में जो है थोड़ा बहुत तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं। लेकिन अभी जिस तरीके से ये आंदोलन पकड़ता जा रहा है इसके जो है सरकार भी कई बिंदुओं पर सोचने पर मजबूर है। वहीं एक अहम बात आपको बताना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो है एक इस आंदोलन को लेकर याचिका दाखिल हो चुकी है जिस पर जो है जल्द अब भी जो है इंटरवीन करेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि उस याचिका में भी ये कहा गया है कि कोविड-19 का जो खतरा है वो पैदा का है। इतना ज्यादा अभी वैक्सीन नहीं है, बावजूद इसके जो है कारियों का जो हुजूम है वो बढ़ता जा रहा है और तमाम चीजें हैं। और दिल्ली क्योंकि एक हॉटस्पॉट है, तो अगर ये आंदोलन नहीं रुका और जिस हिसाब से सरकार अपनी बात पर अड़िग है और किसान अपनी जिद पर अड़िग है, तो आने वाले दिनों में कोविड-19 को लेकर और दिल्ली की परिस्थितियों को उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन जो है वो आगे देखने को मिल सकता है। बिल्कुल मिताली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी जा चुकी है। साथ ही खबर ये भी निकल कर सामने आई थी कि सिंघू बॉर्डर पर देखा जा रहा है बहुत बड़ी संख्या में किसान, सर्दी जुकाम जो है किसानों को हो गया है। कोविड-19 का खतरा उस जगह पर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। साथ ही डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि जिस तरह से लगातार बिना मास्क के आंदोलन किया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं कोरोना का खतरा आगे भी किसानों के लिए बढ़ सकता है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और कुछ एक जो है मतलब डॉक्टर्स ने वहाँ पर विजिट करा है, कुछ एक एनजीओज हैं और उन लोगों ने क्या करा है, मेडिसिन वगैरह दी है। तो डॉक्टर्स जो देख रहे हैं, हमारी जब डॉक्टर्स से बात हुई थी जो वहाँ पे सिंघू बॉर्डर के किसानों को देख रहे थे, तो उन्होंने ये बताया कि चीफ कंप्लेंट जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रबल की है, जीटीआई की प्रॉब्लम हो रही है वहाँ पर लोगों को और साथ में जो है कोल्ड की प्रॉब्लम हो रही है। वहीं अहम बात आपको बताना चाहूंगी कि दिसंबर का महीना है, पोल्यूशन जो है वो अपनी चरम सीमा पर है, जो है वो बढ़ती चली जा रही।
और ऐसे में इस तरीके से इकट्ठा होना, लोग बेखौफ है, कोविड का डर नहीं है, लेकिन आने वाला जो वक्त है वो और भी ज्यादा खौफनाक हो सकता है। जी बिल्कुल मिताली, एक अहम बात ये भी निकल कर सामने आई है, जिस तरह से दिल्ली में एंट्री पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो उनमें किसानों का खास तौर पर फोकस है और किसान लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं और आगे भी किसान यही कहते हैं कि दिल्ली के सारे एंट्री पॉइंट्स को वो अपने इस आंदोलन के दौरान बंद करवा देंगे। इससे दिल्ली वासियों पर किस तरह का असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बातें ये भी निकल कर सामने आ रही है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है वो भी इससे कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है, लेकिन किसान लगातार ये कह रहे हैं कि दिल्ली वासी उनके सपोर्ट में है, दिल्ली वासियों की ओर से लगातार उनका साथ दिया जा रहा है इस आंदोलन में। देखिए, अहम बात यह है कि एशिया की सबसे बड़ी कहने वाली मंडी जो है आजादपुर मंडी, वहां पर जो है एक अजीब सी परिस्थिति बनी हुई है। जब हमारी मेट्रो जी मंडिया जो है वो वहां से जो है दाम एकदम से बढ़ गए हैं। किसानों का ये जरूर कहना है कि दिल्ली वासी उनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन काफी चीजों पर जो है दिक्कत आ रही है। और सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त जब महामारी का इलाज भी और केंद्र सरकार पूरी तरीके से उसी में जुटी हुई है, कम्युनिटी स्प्रेड को जो है दावत देता है, और दिल्ली पहले से ही तीसरे चरण में है इस महामारी के। ऐसे में अगर इस तरीके का आंदोलन हो तो आगे आने वाली जी बिल्कुल मिताली, क्योंकि आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है, कोरोना का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है और दिल्ली वासियों के साथ ही किसानों की दिक्कतें भी जरूर इससे बढ़ती जा रही हैं। तो चलिए देखने वाली बात होगी कि आज की बैठक में क्या कुछ खास निकल कर सामने आता है। बहुत धन्यवाद मिताली तमाम जानकारी के लिए। और